गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? तो आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में और एक नया सवाल करने वाले हैं। इस वीडियो में क्या सवाल है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन को देखो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा क्योंकि टोटली हिंदी है। अगर आप एक साथ पढ़ोगे तो क्वेश्चन भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन को समझने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ें, ताकि क्वेश्चन को जब छोटा छोटा करके पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएगा। तो क्लास 10th के लिए है, चैप्टर नंबर 6 है, उसका नाम है त्रिभुज अर्थात ट्रायंगल और एक्सरसाइज है 6.2 की। क्वेश्चन जो 8 है, इससे पहले हमने 6.2 के जितने भी क्वेश्चन थे 1 से लेकर 7 तक सारे कवर कर लिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है पिरामिड 6.2 का प्रयोग करते हुए। देखिए मैंने पिरामिड जो जितनी भी थी सारी कवर करा दिया। यदि आपने नहीं देखी तो पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, पिरामिड 6.2 का प्रयोग करते हुए अर्थात हमें फिर में जो है 6.2 का प्रयोग करना है। तो करते हुए सिद्ध कीजिए कि, देखिए ये तो हमें बता रहा है कि आप ऐसे से करें। अब क्वेश्चन तो यहाँ से शुरुआत है। क्वेश्चन में बोला क्या, ये बोला है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, है एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं में कोई मान ले त्रिभुज बना हुआ है ए बी सी। ये कोई ट्रायंगल है, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य। मान ले एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, सही है। कह रहा किन्हीं दो भुजा, यानी कि इन तीनों में से दो भुजा ली मैंने। ये लिख के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, जो भुजा थी त्रिभुज की किन्हीं दो ए बी तथा ए सी हमने भुजा ली, इसको मिलाने वाली रेखा मान ली ई एफ को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा, क्योंकि दो भुजा ये होगी, तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा यही तो बची। तो ये कह रहा है ये ई एफ है तीसरी भुजा के समांतर है। तो तीसरी भुजा के समांतर है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए पहले मैं अब इसको डिटेल से बताता हूँ। क्वेश्चन में बोला क्या है, कोई एक त्रिभुज है, मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, ये क्वेश्चन में दिया है। तथा त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा, भाई एक त्रिभुज ये है, दूसरी है, तीसरी है। तो मान लेते हैं मैंने दो त्रिभुजों के समांतर एक रेखा खींची, किसके बीसी के एक समांतर ई एफ रेखा खींची। तो बिल्कुल साफ साफ इसमें बोला है। तो सिद्ध करना है कि जो ई एफ है किसके समांतर होनी चाहिए, बीसी के। तो अब हम इसको सिद्ध करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है, उत्पत्ति क्या है, सब कुछ आप डिटेल से लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले मेरे दोस्तों ये लिखेंगे कि उसमें दिया क्या। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है। अब क्या दिया है, देखिए त्रिभुज दिया है। तो त्रिभुज ए बी सी में लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में जो बिंदु ई है, क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है नहीं है, बिल्कुल बोला है इसमें। तो ये कह त्रिभुज ए बी सी में ई क्या, ए बी का मध्य, मध्य क्या है, बिंदु है। तथा भाई ई मध्य बिंदु है, तथा एफ भी तो है क्योंकि ए तीसरी भुजा पर स्थित है, ए सी, तथा एफ ए सी, ए सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ये तो क्वेश्चन में दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो तीसरी भुजा है, हमने जो ये लाइन खींची है ई एफ, ये किसके समांतर होनी चाहिए, अर्थात बी सी के। या आप ये भी कह सकते हैं बी सी समांतर होगी ई एफ के, या ई एफ समांतर होगी बी सी के। ये हमें सिद्ध करवा रहा। तथा आप क्या लिखेंगे, तथा दोस्तों हमने लिखेंगे उत्पत्ति, अर्थात हमें जो हमें सिद्ध करना है। तो या लिखेंगे पहले सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध तो कर, सीधी सीधी बात है, बताई थी अभी। भाई ई एफ जो है, ई एफ समांतर किसके होगी, बीसी के। ये हमें सिद्ध करना है। ये तो क्वेश्चन में ही दिया है, हमें कुछ भी नहीं करना। अब लिखेंगे उत्पत्ति, अर्थात उत्पत्ति। तो अब क्वेश्चन तो यहां से शुरुआत है, जो अपने पास से करेंगे। देखिए क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि ए बी जो है, ए बी के बीच में जो बिंदु ई है, ये ए बी को दो बराबर भागों में बांटता है, अर्थात ये ए ई है बराबर होगा ई बी के, क्योंकि ए बी के बीच में ही तो ई रखा है, ये लिखा तो है कि ई ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी का मध्य बिंदु का मतलब आधा पॉइंट इधर है, आधी रेखा इधर है, अर्थात जो लाइन है ए ई तथा ई बी आपस में क्या है, बराबर। इसी प्रकार आप कह सकते हैं एफ बी तो ए सी के मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु है, तो ये ए
क्या है, ए एफ तथा एफ सी आपस में क्या है, बराबर। तो आप बस त्रिभुज ए बी सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं चूंकि ए बी सी में, लिखिए त्रिभुज ए बी सी में जो ई है, क्या है, ई ए बी का क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो आप ये कह सकते हैं ए ई बराबर होगा ई बी के। तो इसलिए ए ई बराबर होगा कौन सा, ई बी के। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, क्योंकि ये कह रहा ना किन्हीं दो भुजाओं के मध्य मिलाने वाली रेखा को तीसरी भुजा के समांतर है, तो हमें दिया है ये वाली लाइन। तो अब आप इसकी यदि मैं गुणा में 1 मान लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपको पता है गुणा की चीज जैसे ही बराबर के बाद लेके जाओगे उसे क्या बन जाएगा, भाग बनेगा। किसके नीचे आ जाएगा, ये ई बी, ए ई के नीचे आ जाएगा, अर्थात ए ई अपॉन क्या बन जाएगा, ई बी बराबर क्या बचा, 1। इसे आप समीकरण 1 दे दो, इतना नाम लिख दिया। अब हमने ये वाला काम इधर का तो कर लिया, अब करेंगे हम उधर का काम, सही है। तथा बिल्कुल सेम इसी प्रकार लिखेंगे, ये वाली लाइन तो ऐसी आएगी, त्रिभुज ए बी सी में, अब तक तो ई मध्य बिंदु था, अब कौन लेंगे, एफ, क्योंकि ए सी का मध्य बिंदु क्या है, एफ। तो आप लिख सकते हैं ए बी सी में एफ ए सी का मध्य बिंदु है, ए एफ ए सी का मध्य बिंदु। जब ए सी का मध्य बिंदु है तो आप लिख सकते हैं कि ए एफ बराबर होगा एफ सी के। तो लिखूं मैं ए एफ बराबर होगा एफ सी के, सही है। ये भी क्वेश्चन में क्या है, दिया है। अब दिया है तो इसकी गुणा में फिर वही पॉइंट मानेंगे 1। अब 1 मान तो ही, अगर 1 की गुणा में एफ सी है तो गुणा की चीज जैसे ही बराबर के बाद लाओगे भाग में पहुंचेगी, किसके, जो इधर पद दिया है, पद है हमारा ए एफ, तो एफ के नीचे आ जाएगा एफ सी बराबर 1। इसे समीकरण मानेंगे 2। तो आपने देखा समीकरण 1 और 2 की राइट हैंड साइड जो है बराबर है, अर्थात यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, दोनों साइड में क्या है, 1 1। जब दोनों साइड में 1 1 है, लेफ्ट हैंड साइड की बराबर है, तो आप ये कह सकते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी, सॉरी हाँ लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी, क्योंकि राइट हैंड साइड बराबर है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण, बस समीकरण 1 व 2 से, अब जब इधर की साइड बराबर है तो हम इधर की साइड बराबर रख सकते हैं। ये हमारा ए ई बटे ई बी बराबर है ए एफ बटे एफ सी। अब इन्हें बड़े ध्यान से देखिए, ये क्या कहना चाह रहा, ये कह रहा है ए ई बटे ई बी बराबर होगी ए एफ बटे एफ सी। ये कंडीशन कब होती है, जब भाई थेल्स फिल्म में क्या कहती है, थेल्स फिल्म में यही कहती है कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य खींची गई रेखा तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी, तो थेल्स फिल्म में कहलाती है। जब ये समांतर होगी तो उस पर जो ए बी होगा, मतलब जो भुजा होगी उनका अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर। और देखो बराबर ये भाई ए ई बटे ए बी बराबर है ए एफ बटे एफ सी। तो जब ये दोनों बराबर होगी तो आप ये कह सकते हैं कि ए ई समांतर होगी बी सी के, बस इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो आप लिख सकता हूं, मैं यहाँ लिख सकता हूं, अर्थात ये हमने जो सिद्ध करना था ये सिद्ध हो चुका कि ई एफ समांतर है बी सी के। अब किस नियम से है ये, बीपीटी, बीपीटी के विलोम से, विलोम से। तो आई होप अब क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि बीपीटी यही कहती है कि त्रिभुज की किसी दो भुजाओं के मध्य खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो उनका जो रेखाओं का अनुपात होगा वो आपस में बराबर होगा। वही बात इसमें है कि त्रिभुज की 3 भुजाएं, त्रिभुज की 3 भुजाओं में किसी ए भुजा के समांतर में ये खींची, तो ए बटे ए बी बराबर होगा ए एफ बटे एफ सी के। बस यही बात इसमें कह रहा है। तो आई होप आपका क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन को अब बंद करते हैं, स्टॉप करते हैं वीडियो को, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। यदि प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ऐसी वीडियो और मिलती रहे।